अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कॉफ़ी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि हम हाथ की मदद से सिंपली घर में बना सकते हैं। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही क्रीमी और बिल्कुल कैफ़े स्टाइल वाली जो कॉफ़ी होती है, वो मैं आपको सिखाऊँगी, जो घर में हम आसानी से 5 मिनट में बना सकते हैं। तो आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि घर में हम किस तरह से आसानी से कॉफ़ी बना सकते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने एक भगोना लिया है, उसमें हम दूध गर्म कर लेंगे। तो मैंने 1 किलो दूध लिया है और इसको अच्छी तरह से हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, अब इसमें हम जो दूध निकालने वाला डीप स्पून होता है हमारा, उसकी मदद से हम इसको इस तरह से दूध को इस तरह से हम उछालेंगे। तो दूध को इस तरह से निकाल-निकाल के हमें डालना है ऊपर से, इसको हम कहते हैं दूध उछालना, ताकि हम इसमें झाग पैदा कर सकें। तो इस तरह से हमें दूध को करना है और इस तरह से गर्म भी करना है दूध को। तो इस मूवमेंट को हम रिपीट करते जाएँगे और जब तक दूध हमारा बॉयल नहीं हो रहा, हम इसको इस तरह से कर रहे हैं और दूध को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉयल करने की रखी है। देखिए दूध बॉयल हो चुका है। अब मैं आँच को बिल्कुल स्लो कर दूँगी और इसको स्पून की मदद से इस तरह से हम इसमें झाग पैदा करेंगे। तो इसको मैं इस तरह से दूध को डाल-डाल के मैं उछालूँगी और आप देख सकते हैं कि दूध में झाग पैदा हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हमने थोड़ी देर तक करना है। और दूध को मैं स्लो फ्लेम पर बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो दूध बॉयल हो रहा है और हम इस तरह से चमचे की मदद से इसको उछाल-उछाल कर इसमें हम झाग पैदा कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपने करना है इसमें। इसके लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो मिल्क फ्रॉथर होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिल्क फ्रॉथर से दूध में झाग बनते हैं और फिर कॉफ़ी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम चूँकि मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हम हाथ की मदद से करेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए थोड़े बड़े मग चाहिए और जिनका जो मुँह है वो चौड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास ये मग थे 2, जिनके लिए मैं जो कॉफ़ी मैं बना रही हूँ 2 कप के हिसाब से बना रही हूँ, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ले ली है। कोई सी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की आप कॉफ़ी ले लें। 2 टेबल स्पून कॉफ़ी है और इसके साथ मैं इसमें ले रही हूँ 3 टेबल स्पून शक्कर, यानी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून चीनी और इसमें 1 चमचा हम लेंगे गरम पानी। सिर्फ़ अभी हमने 1 चमचा गरम पानी का इस्तेमाल किया है और 2 चमचे हमने ली थी कॉफ़ी और 3 चमचे हमने ली शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आप शक्कर का कम इस्तेमाल करते हैं, आपको कॉफ़ी में कम शक्कर चाहिए, तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। अब मैं देखें, सिर्फ़ मैंने 1 चमचा गरम पानी डाला था और इसके बाद मैंने इसको हाथों की मदद से इस तरह से बीट करना शुरू कर दिया है। एक ही डायरेक्शन में मैं इसको बीट करूँगी और कंटिन्यू इसको मैं बीट बीट करती रहूँगी और आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि जो कॉफ़ी है इसका कलर लाइट होना शुरू हो गया है। अब चूँकि पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो गई थी बीट करते-करते, तो हम इसमें मज़ीद 1 टीस्पून मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि गर्म पानी से ही ये बीट होगी, ठंडे पानी से बीट नहीं होगी। अब दोबारा से मैंने 1 चमचा डाल दिया था और अब इसको मैं दोबारा से बीट करना शुरू करूँगी। तो इसमें हमें 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको बीट करने में और ये बहुत ईज़िली बीट हो जाती है हाथों की मदद से। और आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता इसका कलर भी बिल्कुल लाइट हो गया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है कॉफ़ी का, बिल्कुल लाइट होता जाएगा और ये फ्लफ़ी सी बनती रहेगी। देखिए कितनी ये गाढ़ी होती जा रही है ये। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मज़ीद भी पानी इसमें डाल सकते हैं थोड़ा-सा, लेकिन आपने 1 टीस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना पानी। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी से हम इसको डाल-डाल के बीट करते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से बीट नहीं हो जाती। तो मैंने इसमें 2 से 3 दफ़ा पानी डाला था थोड़ा-थोड़ा करके, क्योंकि ये इसको बीट करते-करते ये बहुत गाढ़ी हो रही थी। तो अब देखिए मैं इसको कंटिन्यूअसली बीट कर रही हूँ और ये इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल ये सॉफ्ट और क्रीमी शेप में आ चुकी है। तो कॉफ़ी हमारी बीट हो चुकी है, इसको 3 से 4 मिनट लगे थे बीट करने में मुझे और ये बीट हो चुकी है। दूध हमारा अच्छी तरह बॉयल हो रहा है स्लो फ्लेम पर। दूध को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था और उसको हम कंटिन्यूअसली थोड़ा-सा चमचा चलाएँगे इस तरह से, ताकि उसमें झाग बने। अब चूँकि मैंने 2 कप कॉफ़ी बनाई थी, तो इसकी हाफ़ कॉफ़ी मैं दूसरे कप में डाल रही हूँ। तो ये बीट हो चुकी थी, तो इसको मैंने हाफ़-हाफ़ कर लिया था दोनों कप में। अब जो दूध हमारा बॉयल हो चुका था, अब हम दूध को डालेंगे, थोड़ा-सा ऊँचा करके डालेंगे इस तरह से, ताकि इसमें थोड़ी-सी झाग बने। तो इस तरह हम दूध डालकर कॉफ़ी को मिक्स कर लेंगे और जितना बड़ा कप है उसके हिसाब से हम इसमें दूध डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। दूध को हमने बहुत अच्छी तरह बॉईल कर लिया था, इसमें झाग भी बना लिए थे और चमचे की मदद से, दूध के चमचे की मदद से हम इसको ऊंचा करके डालेंगे, जिससे
कॉफ़ी में झाग पैदा होंगे और देखें कितने मज़ेदार हमारी फ्लफ़ी क्रीमी कॉफ़ी बन के रेडी हुई है। बिल्कुल कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी बनी थी। घर में हमने आसानी के साथ इसको बना लिया था और मैंने 2 कप कॉफ़ी रेडी की थी, तो दूसरे कप में भी मैंने दूध डाल दिया था और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। ये 2 कप कॉफ़ी बन के रेडी हो गई थी, बगैर किसी मशीन के। ना तो हमने इसमें कॉफ़ी फ्रॉथर का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने मिल्क फ्रॉथर का इस्तेमाल किया है और हाथ की मदद से बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने घर में कॉफ़ी बना के तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ घर में कॉफ़ी बन गई थी। सर्दियों का मौसम है, आप भी अपने घर में इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। बहुत आसानी के साथ आप इसको घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे आखिर में मैंने कॉफ़ी स्प्रिंकल कर दी थी थोड़ी-सी, जिससे ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल तरीके से घर में बनाई जाने वाली बगैर किसी मशीन के कॉफ़ी रेडी हो गई है। तो इसको आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी आज की सिंपल सी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।